जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज तक लगातार 20 वर्षों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक करके हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आज का जो चैप्टर होगा वो मात्रक मापन यानी मापक यंत्र, फिजिक्स का एक चैप्टर है, उसे ही स्टार्ट करेंगे। और मात्रक या मापक यंत्र से जो भी प्रश्न बनते हैं और यानी जो भी प्रश्न आए हुए हैं आज तक 20 वर्षों में, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। टोटल 117 प्रश्न है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो घबराए नहीं, यह सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं कि हर एक जो क्वेश्चन है ये विभिन्न एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आगे आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी में यह रामबाण साबित होगी। आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मात्र आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए। अगर नहीं पास होइएगा तो फिर बोलिएगा। जो भी प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो इस पर विश्वास कर सकते हैं। ये कौन से राइटर लिखे हैं और किसका बुक है ये मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि यह क्वेश्चन कैसा है और कहाँ से लिया गया है। तो यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो हम जानते हैं कि भार और बल दोनों का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगला प्रश्न है, संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर mv। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है kg और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, kg मीटर पर पावर -1। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम और इसे ओमेगा द्वारा निरूपित करते हैं। ये हुआ ओमेगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप वही होती है जो दाब की माप होती है। यानी दाब की माप कैसे निकालते हैं? तो बल बटे क्षेत्रफल से, यही होता है दाब के बराबर। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। यानी एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। अब अगला प्रश्न है, निम्न को मिलान करें। तो एक तरफ है और दूसरी तरफ है उसकी मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स यानी घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होगा टेस्ला। स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक जहां लगा होगा उसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है, यानी इसमें से सारे अदिश राशि हैं और इसमें कौन एक अदिश राशि नहीं है। तो बल एक सदिश राशि है, बाकी बाद आयतन, द्रव्यमान और ये लंबाई, ये सभी अदिश राशि हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश की इकाई है, यानी IT, यानी Q बराबर, आवेश बराबर क्या होता है? तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा यानी करंट और समय। तो विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहा जाता है। और तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस प्रकार आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। अगला प्रश्न है, गैलन समानता डैश इस्तेमाल किया जाता है? गैलन का इस्तेमाल डैश में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आयतन की माप के रूप में। आयतन की माप के रूप में गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, तो वीडियो को स्पीड करके आप देख सकते हैं। दाब की SI इकाई क्या है? तो दाब की SI इकाई पहले ही बता चुके हैं। दाब बराबर होता है बल और बल बटे क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं और बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, आंसर C। अगला प्रश्न है, दाब का SI मात्रक क्या है? तो दाब का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही पास्कल भी कहा जाता है, तो ये याद रखना है। तो दाब का SI मात्रक हो जाएगा पास्कल। अगला प्रश्न है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है? तो इसका आंसर होगा लाइट ईयर्स। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो नापते हैं प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। बल यानी फोर्स की SI यूनिट क्या है? तो फोर्स की SI यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स यानी बल की SI यूनिट होता है न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये गलत है। जबकि फ्रीक्वेंसी का SI इकाई होता है हर्ट्ज, यानी आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। प्रेशर यानी दाब को पास्कल में मापा जाता है, इकाई है पास्कल। और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की इकाई होती है सीमेन। अगला प्रश्न है, विस्थापन की SI इकाई क्या है? तो विस्थापन की SI इकाई होती है मीटर। दूरी और विस्थापन को मीटर में मापा जाता है और मीटर का संकेत होता है m, याद रखिएगा। विभवांतर, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, विभवांतर की SI इकाई डैश है? तो विभवांतर की SI इकाई होती है वोल्ट। विभवांतर की SI इकाई होती है वोल्ट। विभवांतर कहते किसके हैं? तो दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है? तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है वाट। और शक्ति कहते किसको हैं? तो कार्य का इसे फॉर्मूला होता है W बराबर PT, यानी P बराबर होगा W/T।
तो इकाई समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। इसका अन्य मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड भी, और इसे ही कहा जाता है वाट। अगला प्रश्न है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो इसका आंसर होगा त्वरण। जी के यानी स्मॉल जी के मान की एक इकाई वही होती है जो त्वरण की इकाई होती है, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण की एसआई मात्रक होता है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो इसका आंसर होगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई एक ही होती है और जिसे कहा जाता है जूल। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई डैश है। तो इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक यानी कैपिटल जी। कैपिटल जी की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर। आंसर ए। अगला प्रश्न है डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड, यानी ए आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इसका आंसर होगा बल और भार। बल और भार की एसआई इकाई एक ही है और जिसे कहा जाता है न्यूटन। अगला प्रश्न है डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो अभी हम तुरंत बोले हैं शक्ति की एसआई इकाई होती है जूल प्रति सेकेंड, यानी शक्ति यानी P बराबर W/T। W का एसआई मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस प्रकार शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे लिखा जाता है मीटर पर पावर इन्वर्स। अगला प्रश्न है इन्वर्स नहीं स्क्वायर, मीटर पर पावर -2। अब अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन और इसे कैपिटल के से निरूपित किया जाता है केल्विन। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका आंसर होगा समय। समय एक सापेक्ष राशि नहीं है, जबकि वेग, त्वरण और दूरी एक सापेक्ष राशि है। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? तो इसका आंसर होगा बल और दाब की एसआई इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, जबकि चाल और वेग की एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होती है। कार्य और ऊर्जा की एसआई मात्रक जूल होती है और दूरी और विस्थापन की एसआई मात्रक मीटर होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर डी। अगला प्रश्न है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई डैश है, यानी मंदता। मंदता किसको कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को कहा जाता है मंदता, यानी रिटार्डेशन। तो इसका वही मात्रक होगा जो त्वरण का मात्रक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर पावर -2। मीटर सेकेंड पावर -2, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है एक पास्कल कितने एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, यानी किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है 1 पास्कल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इसका आंसर होगा 1 W का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड किलोवाट।
तो किलोवाट का हो जाएगा 1000 वाट। और उसके बाद 1 किलोवाट घंटा को किसके बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। और 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक हर्ट्ज। देखिए यहाँ गलत लिखा है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक हर्ट्ज नहीं होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है मीटर, और जबकि आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। तो इस प्रकार इस यहाँ क्वेश्चन इसका आंसर गलत लिया हुआ है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक हो जाएगा डी यानी मीटर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा मोल को निरूपित किया जाता है MOL से, मोल से। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। इसे ही कहा जाता है, कितने के बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक हो जाता है किलोवाट घंटा में मापते हैं। मात्रक कूलॉम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा एम्पियर। तो कैसे होता है कूलॉम प्रति सेकेंड? तो आई बराबर होता है Q/T। तो Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, और जबकि समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस प्रकार एम्पियर बराबर होता है कूलॉम बटे सेकेंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, इस टाइप के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। एक एटमॉस्फेयर, तो एक एटमॉस्फेयर होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, यानी आंसर ए होगा। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होते हैं? तो आसान प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होते हैं 1 हॉर्स पावर। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? एक डायोप्टर होता है 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 मीटर किसके बराबर होते हैं? तो 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होते हैं, यानी 1 मीटर बराबर होगा 10⁻6 म्यू। माइक्रोन को म्यू में भी व्यक्त किया जाता है। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो इसका आंसर होगा लक्स मीटर। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर का उपयोग की जाती है। 1 किलोवाट घंटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होते हैं? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है? तो 1000 वाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होती है। 5.5 किलोवाट घंटा तो 19.8 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होती है, क्योंकि 1 किलो घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, और इसे आप 5.5 से गुना कर दीजिएगा तो 19.8 गुना 10⁻6 जूल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होते हैं? 1 न्यूटन 1 केजी और गुना 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होते हैं, क्योंकि एक F बराबर होता है MA, और यहाँ 1 न्यूटन हो जाएगा तो 1 केजी हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है 1 नैनोमीटर। आरआरबी ग्रुप डी 16 नवंबर 2018 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होते हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं 10⁻⁹ मीटर, और इसी को 1/10⁻⁹ मीटर भी लिखा जा सकता है। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड डैश के बराबर होते हैं। तो 1 कूलम बटे 1 सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होते हैं, क्योंकि Q बराबर IT, तो I बराबर Q/T। तो यहाँ 1 कूलम तो 1 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर है। तो 1 पिकोमीटर, जहाँ भी पिको का बात आ जाएगा तो वहाँ हो जाएगा 10⁻⁻12। तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होते हैं। 1 जूल, तो 1 जूल 1 न्यूटन गुना 1 मीटर के बराबर होते हैं 1 जूल। अगला प्रश्न है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी। तो इसका आंसर होगा 3.6 गुना 10⁸ जूल। इसको किलोवाट घंटा में आप बदल दीजिएगा। 5 को 100 से गुना कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करना है, 3.6 से गुना कर देना तो निकल जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पेरिस्कोप। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा टैकोमीटर। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विभव मापी मूलतः एक मापन उपकरण है। विभव मापी एक मापन उपकरण है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। और एमीटर परिपथ में किस संयोजन द्वारा जुड़े रहते हैं। तो एमीटर जुड़े रहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा। ये भी याद रखना है आपको। एमीटर, तो एमीटर के बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है तो उसमें देखते हैं क्या है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। सही बात है, अभी तुरंत हम बोले हैं। एमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। ये भी सही बात है। एमीटर कम विद्युत खींचता है। तो ये भी सही बात है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलागोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो इसका आंसर होगा पिटॉट ट्यूब। अगला प्रश्न है मीटर में होता है। मीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर
यानी बहुत सारे मीटर का संग्रह। तो कौन कौन से मीटर होते हैं? तो वोल्ट मीटर होते हैं, करंट मीटर होते हैं, ओम मीटर। इसको संयुक्त रूप से मल्टीमीटर कहा जाता है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो यह क्या गलत है? तो देखते हैं ऑप्शन। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। सही बात है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी सही बात है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, यही सही बात है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। जी नहीं, 8 से 9 का अर्थ है तबाही। तो हल्का भूकंप ये गलत है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जहाज़ों में मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। जहाँ लैक्टो लगा होगा वहाँ समझिए दूध से संबंधित कोई सामान, उपकरण, यंत्र या कुछ भी है, लैक्टोमीटर। अब अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल की यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ओडोमीटर। दूरी को जब भी मापा जाता है तो ओडोमीटर के द्वारा नापा जाता है। यानी जब भी चाल को मापेंगे, चाल मतलब स्पीड और स्पीड मतलब स्पीडोमीटर, तो स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर, जबकि दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से स्पीड यानी चाल की माप किया जाता है। डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो इको लोकेशन का एक प्रकार है सोनार। सोनार एक इको लोकेशन का एक प्रकार है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आमीटर विद्युत धारा, तो ओ मीटर, तो ओ मीटर हो जाएगा प्रतिरोध। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, तो उसी प्रकार ओ मीटर के द्वारा प्रतिरोध को मापा जाएगा। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, जबकि नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड समय की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नूरी साल है। नूरी साल क्या है? तो नूरी साल एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला है, नूरी साल। अगला प्रश्न है, MKS प्रणाली में बल का एकक है। MKS प्रणाली में बल की इकाई है न्यूटन। एंगस्ट्रम डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रम के द्वारा लंबाई को मापा जाता है, यानी सूक्ष्म लंबाई को मापने के लिए एंगस्ट्रम का प्रयोग किया जाता है। 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम के बराबर होते हैं? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होते हैं 1 मीटर में। अगला प्रश्न है, 1 बार बराबर होता है। 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। 10⁵ पास्कल बराबर 1 बार होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है?
तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। याद रखना है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडिला। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। अभी तुरंत हम पढ़ें, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। बात वही है। श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता की एसआई इकाई है पवाइजली। श्यानता की एसआई इकाई है पवाइजली। प्लांक नियतांक h की बीमा समान है। इसका आंसर होगा कोणीय संवेग के। प्लांक नियतांक h की बीमा समान है कोणीय संवेग के। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा होती है m0 l0 t-1। कोणीय वेग की बीमा होती है m0 l0 t-1। त्वरण की एसआई इकाई है। त्वरण का एसआई इकाई है तो मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन रिपीट है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 10⁶ मिलीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 1 फेम्टो बराबर होता है, तो 1 फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। 1 फेम्टो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। 1 म्यू मीटर, म्यू जेहूँ आएगा तो 10⁻6। तो 1 म्यू मीटर 1.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 10⁻⁴ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के, यानी 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। अगला प्रश्न है किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है प्रकाश वर्ष। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है प्रकाश वर्ष, यानी 1 साल में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। जी की इकाई है, तो जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल यहाँ जी है तो कैपिटल जी की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, टोटल हम इस वीडियो में 117 प्रश्न देखेंगे। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होगा। तो बहुत 99 प्रश्न पर आ गए हैं, तो आगे कुछ समय में वीडियो समाप्त होगा, देखते जाइए। आवेग माप है, तो आवेग माप है भार का। अगला प्रश्न है बल का मात्रक है। बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा केजी। क्वेश्चन रिपीट है। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मीटर के, यानी 1/1000 मिलीमीटर के। तो क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तापमान का एसआई मात्रक है, तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन, जिसे के कैपिटल के द्वारा निरूपित किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य को मापता है। और एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, दूरी की छोटी इकाई। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टैकोमीटर के द्वारा चाल को मापते हैं, टैकोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है, तो एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर।
किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? तो बल एक वेक्टर राशि है यानी सदिश राशि है, जबकि चाल, ऊर्जा और तापमान ये सभी अदिश राशि हैं। सदिश राशि है कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, जबकि दाब, धारा और शक्ति अदिश राशि है। अब आगे प्रश्न 111वां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं है। संवेग, वेग और कोणीय वेग एक सदिश राशि है। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, अदिश राशि कौन है? अदिश राशि है ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा दिशा नहीं होती है। अदिश एक प्रमात्रा है, वह भौतिक राशि है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है, तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो प्रतिबल का मात्रक होता है वही मात्रक होता है दृढ़ता गुणांक का भी मात्रक। बल किसकी इकाई है? क्वेश्चन रिपीट है, सॉरी बल नहीं बेल, सही से लिखा ना गया नहीं है। बल इकाई है, बेल किसकी इकाई है? तो बेल किसी की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? दूरी का मात्रक नहीं है, समय का, सॉरी सही से नहीं लिखा गया है। इसमें एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सीरीज अभी शुरुआत हुआ है तो अंत तक ठिकाएंगे। और पहले से ही इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोग अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।